उसके बाद मैंने बात की कि जो प्रांत थे वो किसमें बटे हुए थे, विषयों में। वो विषय किसके अधीन होते थे, विषय पति के अधीन होते थे। किसके अधीन होते थे, विषय पति के अधीन होते थे। और इन विषयों के अंतर्गत जो प्रशासनिक अधिकारी होता था वो कौन होता था, स्थानिक होता था। और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है उसका नाम है वो। कहने का मतलब बेटा इस तरीके से अपन ने कितने पॉइंट क्लियर कर चुके हैं, 2 पॉइंट क्लियर कर लिए। एक पहला था अपन ने बेटा केंद्रीय प्रशासन, दूसरा पॉइंट था प्रांतीय प्रशासन। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है नगर प्रशासन। कौन सा आता है, नगर प्रशासन। नगर प्रशासन के अंतर्गत अपन बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है नगर प्रशासन। तो बेटा इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं नगर प्रशासन में। कहने का मतलब जो बेटा नगर का प्रशासन का जो प्रबंध करते थे, नगर के प्रशासन का जो प्रबंध करते थे, कितने सदस्य थे, 30 थे। कितने थे बेटा, 30 सदस्य। नगर के प्रशासन का प्रबंध अथवा देख 30 सदस्य करते। और ये 30 सदस्यों का, इन 30 सदस्यों का एक क्या होता था, मंडल होता था। इन 30 सदस्यों को मिलाकर बेटा नाम दिया गया है, इनका क्या है, 30 सदस्यों को मिलाकर एक नाम दे दिया बेटा, एक मंडल। क्या नाम दे दिया, एक मंडल। अब सुनिएगा बेटा, 30 सदस्य थे, इनको मिलाकर एक नाम दे दिया मंडल। तो कहने का मतलब इनकी क्या समिति बनाए बेटा, 6 समिति बनाए। 30 सदस्यों की कितनी समिति बनाई, 6 समिति। 6 समिति बनाई। और बेटा प्रत्येक समिति में क्या क्या सदस्य रखे गए थे, 5-5 सदस्य रखे गए थे प्रत्येक समिति। बेटा ध्यान यहाँ रखना है, ठीक है, इधर उधर नहीं ताकना झाँकना है। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य रखे गए। अब गुरुजी यहाँ कहेंगे कि गुरुजी जो अपन की 6 समिति बनाई गई थी, उन पहली समिति का क्या कार्य था, दूसरी का क्या कार्य था, तीसरी समिति का क्या कार्य था, इसी तरीके से 6 समितियों का क्या कार्य था उसको भी एक बार क्या कर दो, बता दो। तो सबसे पहले बेटा मैं बताता आपको प्रथम समिति का जो काम था। प्रथम समिति का जो काम था वो था बेटा उद्योग और शिल्पों की देखरेख करना या निरीक्षण करना। तो मैं लिख देता हूँ बेटा प्रथम समिति का क्या काम था, पहली प्रथम समिति। इसी तरीके से दूसरी समिति, तृतीय समिति, चतुर्थ समिति, पंचम समिति और छठवीं समिति। तो कहने का मतलब बेटा अपन की गुरु जी चलो हमने 6 समिति देख ली, लेकिन इनका काम क्या था, प्रथम समिति का क्या काम था। तो प्रथम समिति में आपके लिए बताता बेटा, प्रथम समिति का काम सौंपा गया था कि जो प्रथम समिति है ये उद्योगों और शिल्पों का क्या करेगी, निरीक्षण करेगी। क्या करेगी, उद्योगों और शिल्पों निरीक्षण करेगी। निरीक्षण का मतलब जानते बेटा, देखरेख करेगी। क्या करेगी, देखरेख। उद्योग और शिल्पों का निरीक्षण करेगी।
इसी तरीके से बेटा जो दूसरी समिति है वो विदेशियों की क्या करती थी, देख रेख। कहने का मतलब राज्य के अंदर कोई विदेशी लोग आते थे ना, उनकी क्या करती थी, देख रेख। तो दूसरी जो समिति है वो विदेशी लोगों की देख रेख करेगी, विदेशी लोगों की देख रेख करेगी। क्लियर हो रही है ना बातें। यदि अपन बात करेंगे गुरुजी तीसरी समिति, तो तीसरी समिति बेटा जो काम करेगी वो जन्म मरण का लेखा जोखा रखेगी। क्या करेगी, जन्म के भैया हमारे जो मगध है उसके अंतर्गत कितने लोग मर रहे हैं और कितने लोग जीवित हैं, तो जन्म मरण का लेखा लेखा जोखा रखेगी। उसी तरह अपन देखते हैं चौथी समिति। चौथी समिति की यदि बात करते हैं, चतुर्थ समिति के अंतर्गत बेटा बात करते हैं अपन के जो चतुर्थ समिति की यदि अपन बात करते हैं तो इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं। जो चौथी समिति के लिए काम सौंपा गया था वो क्या करती थी, कहने का मतलब माल जो निर्मित होता था उस माल पर कितने क्या लगाया, बिक्री लगाई गई है। जो चौथी समिति है वो क्या है बेटा, निर्मित माल पर, निर्मित माल पर कितने विक्रय, निर्मित माल पर कितना विक्रय किया गया। और यदि बात करें बेटा पंचम समिति, पंचम समिति को लेकर अपन बात करते हैं बेटा, कहने का मतलब जो अपन ने माल बेच दिया गया है उसका 1/10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलते थे। कहने का मतलब बेटा विक्रय माल का, विक्रय माल का 1/10वां भाग, 1/10वां भाग किस रूप में देते थे, बिक्री कर के रूप में वसूला जाता था, बिक्री कर के रूप में वसूला जाता था। और अंत में बात करते हैं कि गुरुजी छठी समिति, छठी समिति का बेटा काम आपको करना है। छठी समिति का काम आप कहीं से देखकर आप मेरे को बताएंगे और बात करेंगे बेटा छठी समिति की। मैं आप जब क्लास में आएंगे कल तो छठी समिति का कार्य आपसे पूछूंगा कि छठी समिति के लिए कार्य क्या सौंपा गया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूंगा एक समिति का कार्य, तो आप देखकर मेरे को बता देंगे ना, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट चलता हूँ बेटा, कोई किताब कॉपी खोलेगा नहीं।